आपको जो कुछ बोलना है हमें बोलिए, मगर हमारे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलिएगा। हमने श्लोक से झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि हम उससे नाराज थे। हमने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया है, नहीं तोड़ा हमने व्रत। तुम सोच रही हो कि तुम भाषण दोगी और हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेंगे? हमको पूरा भरोसा है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मम्मी, अप्पू कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा लड्डू, मतलब तुम अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो? हाँ, अगर तुमको अपनी पत्नी पे इतना भरोसा है तो इससे बोलो कि इस साबित करे कि इसने व्रत नहीं तोड़ा है। हम अपने पति श्लोक पांडे की कसम खाते हैं कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है। मम्मी, तुमको इतना भरोसा तो है ना अप्पू पर कि वो कभी भी हमारी झूठी कसम नहीं खाएगी। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। अब इस बात को मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं अप्पू कि हमारे बेटे की कभी झूठी कसम मत खाना। अब लीना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर वही घर में पूजा हो रही है और श्लोक को काट लेगा सांप। इन सब की बाद में बात करेंगे। पहले आप जाइए मेरा ब्लॉग देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और देखिए भाई किस तरीके से मैंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। भाई वैलेंटाइन पे मुझे किसने क्या गिफ्ट दिया ये भी देखिएगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना पड़ेगा, जाके सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट करना है और लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू मेरा बच्चा। और ये तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर भाई अप्पू लीना की। यहाँ पर जो ईरा है उसको लग रहा था कि अप्पू जो है वो आग में मर जाएगी, जान चली जाएगी, अब मैं श्लोक से शादी कर लूंगी, श्लोक और मैं एक हो जाएंगे। वो तो सपने देखने में लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आग लगती है, ब्लास्ट होता है, लेकिन श्लोक जाके यहाँ पर अप्पू लीना को बचा लेगा। और हम देख रहे हैं कि सारे घर वाले एकदम से शॉक हो गए, मना भी कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके से वो बाहर आ जाएगी। और अब यहाँ पर सरस्वती ना उल्टा अप्पू लीना को ही डांट रही है, उस पर चिल्ला रही है कि इसी ने किचन में कुछ ना कुछ बनाया होगा और यहाँ पर सिलेंडर खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन ये सारा सच ना रूपा को बताया कि भाई ईरा ने क्या कुछ किया था, मतलब ईरा ने ये सब कुछ किया था। वो बताने को होती भी है कि यहाँ पर अप्पू लीना ने कुछ नहीं किया, उसने किचन में कुछ नहीं बनाया था, लेकिन जब तक वो ईरा का नाम लेती है उसका हस्बैंड बुला लेता है। और यहाँ पर उसको तो पड़ रही है अलग डांट, क्योंकि यहाँ जो उसकी प्रेगनेंसी का सच है ना, उसको लग रहा है कि वो सामने आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तो समझ गई है कि ईरा यहाँ पर सबकी जान ले सकती है। श्लोक भी ये सारी चीजें जानता है, क्योंकि हमने देखा था ना, डॉक्टर ने जब बताया था कि वो सुसाइड वगैरह करने वाली है, तो यहाँ पर उसको शक हो गया था कि भाई वो अप्पू लीना के पीछे पड़ी और अप्पू लीना को किस तरीके से मार देगी, ये भी यहाँ पर उसको ना प्रूफ भी करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा श्लोक चुप है, यहाँ पर अप्पू को डांट भी रहा है। और किस तरीके से अब ये सच सामने आएगा वो तो क्या आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर पूजा है, महादेव ने वही बोला है कि यहाँ घर में देखो क्या कुछ हो रहा है, कभी कोई जल रहा है, कभी यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, कभी श्लोक की जिंदगी को खतरा हो रहा है, कभी अप्पू की। तो एक काम करते, शिवरात्रि है, यहाँ पूजा करते हैं और यहाँ भाई निर्जला व्रत भी रखना है अप्पू को। और जो निर्जला व्रत रखता है भाई अपने पति के लिए, तो उसको पूरे 7 जन्म में उसी पति का सुख मिलता है, प्यार मिलता है। और ये बात ना ईरा सुन लेती है। अब ईरा को तो सिर्फ श्लोक चाहिए, वो भाई ये निर्जला व्रत भी रखेगी और देखते हैं इस व्रत को खराब कैसे करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो वो चाहती नहीं है कि अप्पू इस व्रत को रखे, कुछ ना कुछ तो वो करेगी। ये वाला प्लान तो उसका फेल हो गया। तो यहाँ अब शिवरात्रि के मौके पर आ जाएगा सांप और भाई सांप काट लेगा श्लोक को। तो अब ये देखते हैं यहाँ पर अप्पू किस तरीके से भाई श्लोक को बचाने वाली है, क्या करेगी, ईरा क्या करेगी, क्योंकि ईरा को तो भाई कहीं ना कहीं घर वाले कोई पसंद नहीं करता, सरस्वती सिर्फ पसंद करती है। तो हो सकता है यहाँ पर ईरा श्लोक को बचा ले और यहाँ पर भाई बहुत सबकी चहेती बन जाए। ये भी हो सकता है कि अप्पू लीना भाई श्लोक को बचा लेगी, अपनी पत्नी का धर्म यहाँ पर निभाएगी और देखेंगे कि अब ईरा की हो जाएगी छुट्टी।